हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी एक ग्रैनी स्क्वायर डिज़ाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो मैं जो ये डिज़ाइन बना रही हूँ, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ऐसे यदि आप बहुत सारे बना लेंगे तो उसका टेबल कवर और पर्स वगैरह या जैकेट स्वेटर कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए सबसे पहले बनाऊंगी मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए धागे को ऐसे उंगली पर लपेटूंगी और फिर इसके अंदर से हुक को निकाल लूँगी यहाँ पे ऐसे, और यहाँ करूँगी मैं एक चेन पहले, फिर इसके बाद 2 3, ये टोटल 3 चेन कर लिए मैंने। उसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और 15। ये 15 डबल क्रोशिया कर लिए हैं मैंने, और एक ये 3 चेन वाली थी, तो कुल मिला के 16 डबल क्रोशिया हो गई हैं। यहाँ पर एक बार काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया हो गई हैं। इसके बाद इस धागे को खींच के टाइट कर दूँगी और इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है थर्ड वाली चेन में। और यहाँ पे एक चेन लेके इस वाले धागे को यहाँ पे कट करना चाहें तो इसे कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक कलर का ही बना रही हूँ। और आपको बताती जाऊँगी, आप यदि कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ये 16 डबल क्रोशिया आप किसी भी कलर की बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दूसरा धागा लेंगे, तो फिर वहीं पे 1 2 3 चेन करूँगी और फिर सेम इसी चेन में जिसमें ये हमने स्लिप स्टिच किया है, इसी में 1 2 3, ये 3 बार मैंने पफ बनाया यहाँ पे, और एक बार मैं निकाल दूँगी। फिर 1 2 चेन करूँगी, फिर से आगे वाली चेन में बनाऊँगी और इस वाले धागे को भी इसमें साथ ही लगा लूँगी। 1 2 3 बार किया और फिर से एक साथ निकाल दूँगी। 1 2 चेन, फिर बनाऊँगी आगे वाली चेन में 1 2 3 टाइम पफ बनाया हमने और एक साथ निकाल दिया सबको, 1 और 2 चेन। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। कर लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ भी इसमें तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्लिप स्टिच करने के बाद यहीं पे धागे का कलर चेंज कर लेंगे दूसरे राउंड के लिए। यहाँ आ जाऊँगी एक स्लिप स्टिच करके और यहाँ पे 3 चेन करूँगी, 1 2 3। इसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊँगी, तो डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 2 रह जाएंगे, फिर 2 निकाल दूँगी, 3 हो गए ऊपर। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करनी है, एक साथ निकाल दूँगी, फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ पे आगे वाले स्पेस में बनाऊँगी
तो एक बार में 2 निकाले, 2 रह गए ऊपर, फिर से बनाऊंगी, फिर 2 निकाल दूंगी, फिर 3 हो जाएंगे ऊपर और फिर बनाऊंगी। तो ये 3 डबल क्रोशिया करनी है, 4 लूप हो जाएंगे ऊपर, फिर चारों को एक साथ निकाल दूंगी। फिर उसके बाद 2 चेन, फिर आगे वाले में 2 निकाले, 2 ऊपर हो गए। फिर से यहाँ पे 2 निकाल दूंगी पहले और 3 हो गए ऊपर, एक बार और डालूंगी, फिर से 2 निकालूंगी, उसके बाद 4 हो गए ऊपर। और यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं, 1 2 3। इस तरह से एक साथ निकाल के फिर 1 2 चेन। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी, पूरा कर ले। यहाँ पे मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और इसे भी यहाँ पे 3rd चेन में ला के स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे दूसरा कलर मतलब ऐड करूँगी मैं। पहले एक स्लिप स्टिच यहाँ और कर लूँगी मैं। अब यहाँ पे ला के दूसरा कलर ऐड करूँगी। अभी यहाँ पे इसी चेन में धागे को ऐड करूँगी मैं और नीचे वाले को खींच लूँगी। यहाँ पे 2 3 चेन और यहीं पे डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक 3 चेन वाली एक और कर लिया, 2 एक और करूँगी, 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। उसके बाद 1 2 चेन, फिर उसके बाद यहाँ जो दूसरा स्पेस है 2 चेन वाला, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बना सकते हैं, मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी 3 टाइम। 2 3, फिर से 1 2 चेन, फिर इसमें आगे वाले स्पेस में 1 2 3। इसके बाद फिर से 2 चेन और फिर इसमें करूँगी 1 2 3। यहाँ पर मैंने 3 जगह 3 टाइम मतलब 1 2 3 3 जो स्पेस है उसमें 3 3 हाफ डबल क्रोशिया कर लिए हैं। इसके बाद 2 चेन, फिर इस वाले स्पेस में डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं 1 2 3। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया की। इसके बाद 1 2 चेन और फिर से यहीं पर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3। ये एक कॉर्नर बन गया है। इसके बाद 2 चेन, फिर यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी 1 2 3, फिर 1 2 चेन, फिर से यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया। आप चाहें तो यहाँ पर डबल क्रोशिया कर सकते हैं, मैं हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ 2 3, फिर से 1 2 चेन, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया 1 2 3 हो गए यहाँ पे भी, फिर 1 2 चेन, यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम हो गया है। यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया करूँगी, कॉर्नर बनेगा हमारा 1 2 3 और फिर 1 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं यहाँ पे। फिर 1 2 चेन और फिर से यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करूँगी 1 2 3 स्पेस में,
फिर यहाँ पे कॉर्नर बनाऊंगी तो इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। कर लेते हैं। एक, दो, तीन, यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशिया कर लिए। फिर 1, 2 चेन, फिर से यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर से 2 चेन और फिर से 3 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। 1, 2, 3, फिर से 2 चेन, यहाँ पे ये फिर से 3 का स्पेस हो गया हमारा कंप्लीट। 1, 2, 3, अभी डबल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पे कॉर्नर आ गया है। 1, 2, 3, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बन गई हैं। 2 चेन करूँगी, फिर से यहीं पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1, 2, 3, इसके बाद फिर से 2 चेन, 1, 2 और फिर से हाफ डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, फिर 1, 2 चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। सॉरी, एक साथ सारे निकालने हैं। 1, 2, 3, 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 1, 2 चेन और फिर आगे वाले स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। 1, 2, 3, इसके बाद 1, 2 चेन और यहाँ पे जो सबसे पहली बार मैंने डबल क्रोशिया बनाए थे तो यहीं पे फिर से डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाई। 1, 2 चेन और ये जो 3 चेन किए थे इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच यहाँ पे इस तरह से, और एक आगे स्लिप स्टिच और कर दूँगी। एक चेन लेते हुए इस धागे को कट कर दूँगी यहाँ पे और फिर ये स्क्वायर रेडी। और इस धागे को बैक साइड ले जाके यहाँ पे हुक से या सुई से एडजस्ट कर दूँगी। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये देखिए, इसकी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, बहुत ही क्लीन है।